बच्चों बच्चों फिर से स्वागत है आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 में भी चैप्टर नंबर 12 के। और आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्दर चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे क्लास 11th के, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, 3D का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे हम बच्चों 12.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज फोर्थ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान है फोर्थ क्वेश्चन भी। तो आप पहले 12.2 एक्सरसाइज निकाल लो, उसका क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर एक बात बोली हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट आपका 1, 2 और 3 और दूसरा पॉइंट आपका 3, 2 और -1। और कह रहा है तीसरा पॉइंट कोई आपने मानना है, एक्स वाई जेड मान लो आप। ठीक है, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। मान लो इस पॉइंट को अगर आप ए मानते हो, इसको बी मानते हो और इसको पी मान लेते हो, तो जो आपका ए और पी का डिस्टेंस है वही आपका बी और पी का डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट। कोई थर्ड पॉइंट उसकी इक्वेशन आपने निकालनी है कि वो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड में मतलब वैल्यू निकालनी है कि दोनों का डिस्टेंस आपको बराबर गिवन है। एपी का डिस्टेंस कितना है जरा ध्यान से देखो, एपी का डिस्टेंस क्या है वो बताओ। एपी का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, दिस माइनस दिस ऐसे करके निकालते हो ना, x-1 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर और z-3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे बीपी का, ये भी ऐसे ही x-3 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर और z-1 यानी z+1 का स्क्वायर। फिर स्क्वायर बोथ साइड कर देना और अंदर वाली चीजों को ओपन कर देना। स्क्वायर बोथ साइड कर दो, रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इसको ओपन अप करोगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे +1 -2x प्लस यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस सॉरी +4 या 4y और लास्ट में प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 -6z इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर +9 -6x प्लस वाई स्क्वायर +4 -4y और लास्ट में आ जाएगा जेड स्क्वायर +1 और +2z। ठीक है, अब जो कुछ कटता है आप उसको काट दो, x से x कटता है, y से y कटता है, y स्क्वायर भी कटता है, z स्क्वायर भी कटता है, z स्क्वायर को भी काट दो। ठीक है, और जितनी भी क्वांटिटी कट रही है उनको काट दो, बाकी को सिंपलीफाई करके आप आंसर लिख दो। जैसे x वाली क्वांटिटी है, इसको एक तरफ ले आओ, इधर ले आओ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 4x बनेगी, सब खत्म हो गया। उसके बाद y वाली क्वांटिटी है, दोनों सेम है तो ये भी आपस में कटती है, कट गई है। जेड वाली क्वांटिटी है, ये -6z है, ये 2z है, तो इसको इधर ले आओ इस क्वांटिटी को, तो ये -4z बन जाएगा। बाकी सब कांस्टेंट है, जैसे 1 + 4 अपना 5, 5 और 9 14, तो इधर आ गया 14 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा 9 + 4 13, 13 + 1 13 + 1 14 आ गया। ठीक है, इधर भी 14 आ गया, ये भी आपस में कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया 4x -4z इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले आगे नीचे ला सकते हो, x - z इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, आप एक बार प्रॉपरली देख लेना कि क्या कुछ कटता है क्या कुछ बचता है, हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर इसमें क्या इक्वेशन आती है। ऊपर से आपने ऐसे ही करना है, बस आगे सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। क्या है आपकी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2z करके आता है कुछ, क्योंकि शायद हमने ना जो जेड वाली क्वांटिटी है, जेड वाली क्वांटिटी को हमने थोड़ा सा कम, हाँ 2z था तो यहाँ पे ये 8z हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये 8z हो जाएगा। ठीक है, 8z हो गया तो 4 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर है 2z, ये आपका आंसर है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 2z x-2z करके मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी तरीके से, सारे x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, z वाले एक तरफ, कांस्टेंट वगैरह एक तरफ। ठीक है, जो कटता है उसको काट देना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेन चीज आपकी ये है, ये आपको समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो आप ध्यान से सुनना, जरा पूरे ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम AB इज इक्वल टू 10।
कह रहा है आपने सेट ऑफ पॉइंट इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट पी की। तो पॉइंट आपको पी दे रखा है जिसका ए पॉइंट से सम डिस्टेंस का सम और बी पॉइंट से डिस्टेंस का सम कितना है 10 के बराबर है। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। यानी वो आपको ये बोल रहा है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इस पॉइंट को अगर आप एक्स वाई जेड मानते हो, ठीक है, तो यानी ए पी का प्लस बी और पी का ये डिस्टेंस जो है वो 10 के बराबर है। कितने के बराबर है? डिस्टेंस 10 के बराबर गिवन है आपको। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस निकलता है अंडर रूट करके। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अंडर रूट करके। और ये तो 10 है ही, इन दोनों का डिस्टेंस है ये। तो x माइनस फोर उसका स्केयर, y माइनस जीरो यानी y माइनस जीरो का स्केयर, फिर z माइनस जीरो का स्केयर। यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालोगे तो x प्लस फोर का स्केयर, y का स्केयर और z का स्केयर। क्लियर? तो ये चीजें हैं हमारी पास, ठीक है। अब इसको उधर लेके चलते हो अगर आप, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस फोर का स्केयर, y का स्केयर, z का स्केयर। ये उधर जाके क्या बनेगा? 10 माइनस एक्स प्लस फोर का स्केयर, y का स्केयर और z का स्केयर। ये चीज बनेगी। स्केयर बोथ साइड करोगे जब दोनों तरफ आप, तो इस तरफ आ जाएगा x माइनस फोर का स्केयर, वाई स्केयर और जेड स्केयर। इधर आप a माइनस बी का होल स्केयर हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। जब आप स्केयर बोथ साइड करोगे तो a माइनस बी का होल स्केयर यानी a का स्केयर माइनस सॉरी प्लस b का स्केयर। तो ये क्या लिखा जाएगा? x प्लस फोर का स्केयर, वाई स्केयर, जेड स्केयर। और लास्ट में आ जाएगा माइनस टू इंटू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी यानी 20। और ये आ गया हमारे पास x प्लस फोर का स्केयर, वाई स्केयर और जेड स्केयर। क्लियर है? तो ये चीज आ चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करते हो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, देखो स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, तो ये ओपन अप होगा। एक्स स्केयर इस तरीके से आएगा, एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस 8 एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 100। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 16 प्लस 8 एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। और ये कंटिन्यू सेम चीज रहेगी यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस फोर का स्केयर, वाई स्केयर और जेड स्केयर, ठीक है। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर की क्वांटिटी कट चुकी है, वाई स्केयर से वाई स्केयर की क्वांटिटी कट चुकी है और जेड स्केयर से जेड स्केयर की क्वांटिटी कट चुकी है, ठीक है। बच्चों 16 से 16 भी कट चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? सिर्फ ये बचा। इसको आप इधर लेके आओगे, 8x को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका 16। कितना बनेगा ये चीज ध्यान से देख लेना। ये बनेगा आपका माइनस 16x। 100 को इधर लेके आओगे तो माइनस 100। और ये क्वांटिटी बची हुई है इक्वल टू में, इक्वल टू में आपके पास है 20 और अंडर रूट में ये सेम क्वांटिटी x प्लस फोर का स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये क्वांटिटी बची हुई है, ठीक है। फिर कुछ इधर से कॉमन ले आके काटोगे इसके साथ तो 4 कॉमन आ जाएगा उधर से। 4 को कॉमन लेके काटोगे तो माइनस 4x माइनस 20 ये बचेगा। इधर से 4 कटेगा तो इधर 5 बचेगा और ये अंडर रूट में सेम क्वांटिटी बचेगी। दोबारा से फिर से आपने स्केयर बोथ साइड करना है। क्या करना है? स्केयर बोथ साइड कर लो। दोबारा स्केयर बोथ साइड करोगे तो जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, स्केयर से माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, देख सकते हो आप। तो ये 4x माइनस प्लस माइनस को कॉमन ले लेना, फिर स्केयर कर देना बोथ साइड। तो 4x प्लस 20 का होल स्केयर होगा इस तरीके से, ठीक है। और उस तरफ क्या होगा? उस तरफ आपका सॉरी 25 है, यहाँ पे 25 आएगा। 4 को कॉमन अगर निकालना है तो 25 आएगा, 25 का स्केयर होगा। और इस तरफ आपका 5 का स्केयर 25 और इनका स्केयर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 16 प्लस 8 एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये क्वांटिटी आ जाएगी पूरी, ठीक है। इसको फर्दर आप ओपन करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ नीचे वाले को, साथ के साथ नोट कर लेना। इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा, लेंथी क्वेश्चन है। मैं पूरी इक्वेशन तक ला के छोड़ दूंगा आपको। तो यहाँ तक आ चुका था हमारे पास। इसका स्केयर ओपन करोगे तो ये 16 एक्स स्केयर प्लस 25 का स्केयर 625 प्लस दिस इंटू दिस इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 25 यानी 200 एक्स। ये चीज आ गई है इस साइड, इक्वल टू में उस साइड क्या है? 25 एक्स स्केयर है, 25 वाई स्केयर है, 25 जेड स्केयर है। और 25 इंटू 16 करोगे तो बच्चा बच्चा जानता है 25 इंटू 16 करने से आपको ना 400 मिलेगा, ठीक है। प्लस 25 इंटू 8 करने से आपको 200 मिलेगा और साथ में एक्स भी है।
तो ये चीज़ बची हुई है आपके पास। अब आप देख सकते हो बच्चों, आप इस इन दो क्वांटिटी को उधर लेके जाओगे, 16x² को इधर लेके आओगे, तो मैं लिख इस साइड रहा हूँ, ये इस साइड लिख लेते हैं। इनको उधर लेके गए तो ये आया आपके पास 225, ये खत्म होगी क्वांटिटी। 200x से 200x कैंसिल आउट हो गया, और इसको उधर लेके चले जाओ तो ये बच गया आपके पास 9x², 25y², 25z², ये चीज़ बच गई है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। -225 इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ आपका आंसर आ गया। तो बच्चों अब आपने पूरी की पूरी 12.1 एक्सरसाइज और 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपने ये सारा काम कर लेना है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, दोनों एक्सरसाइज आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो बच्चों कल वीडियो में डिस्कस करेंगे 12.3 एक्सरसाइज को। बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।